जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लास से प्रभात। चलिए डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करते हैं कि जो आपका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर है, जिसमें हम देख रहे थे पिछले वीडियो में कि जब अगर आपका कोई बाइडेंटेट लिगैंड हो या ट्राइडेंटेट लिगैंड हो या ऐसा कोई लिगैंड हो जिसके नाम में पहले से ही प्रीफिक्स बाई ट्राई ऐसा कुछ लिखा गया हो, तो उसका आप नॉमेनक्लेचर यहाँ पे कैसे करते हैं। सिंपली हमने देखा था लास्टली वीडियो में कि जो आपका लिगैंड है अगर वह एक ही टाइप का है, जैसे एग्जांपल था आपका कि आपका ये K4FeCN6 है, K4FeCN6, तो इसके लिए आप यूज कर रहे थे नाम, यहाँ पे लिखे थे आप हेक्सा, पहले इसका नाम लिखे थे लिगैंड का, सॉरी काउंटर आयन का, तो ये था पोटेशियम आपका, फिर क्या था आपका ये हेक्सा था, हेक्सा, फिर क्या था साइनो था लिगैंड का नाम, और उसके बाद आपका क्या था फेरेट, ये आपने देखा था। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड होता है, तो ऐसे आपने लिखा था। मतलब पहले क्या था, या पहले हमने इसके वीडियो में आपको समझा दिया है कि अगर आपका लिगैंड क्या है मोनोडेंटेट है और उसकी संख्या में यानी उसके नाम में बाई ट्राई जैसा वर्ड नहीं लिखा गया है, जैसे ये साइनाइड है, इसमें सिंपल सा साइनाइड लिखा है, ना कि बाई या ट्राई लिखा है। सो इसके लिए इसकी संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कहा था अगर वह संख्या लिगैंड की एक है तो कुछ नहीं लिखना है, लेकिन अगर दो है तो आपको लिखना है उसके लिए बाई, तीन है तो लिखना है ट्राई, चार है तो लिखना है टेट्रा, पांच है तो पेंटा, छह है तो हेक्सा। जैसे यहाँ ये लिगैंड कितना है, छह है, तो लिखा गया है यहाँ पे हेक्सा। ठीक, क्या लिखा गया हेक्सा। यह एक प्रीफिक्स है जिसको यूज किया जाता है और ये बताता है नंबर ऑफ लिगैंड के बारे में। उसी प्रकार से अगर देखा जाए एग्जांपल यहाँ पे हम लिखते हैं, वो एग्जांपल ये है K4 ही है, लेकिन यहां हम लिखते हैं इसको ऐसे ही सेम, बस लिगैंड चेंज कर रहे हैं, लिगैंड चेंज करके हम यहां बना रहे हैं इन, क्या लिखते हैं इन, और यहां लिखते हैं थ्राइस, क्या लिखते हैं थ्राइस। तो अगर ये देखना हो आपको तो आप कैसे बता पाओगे, यहां पर अगर आपको ये देखना हो तो आप ये कैसे बता पाओगे कि इसमें ये कौन सा नेम रखेगा और इसके लिए आप क्या यूज करोगे। तो इसी के लिए रूल अप्लीकेबल है बेसिकली कि जिसमें यानी आप कह सकते हो कि इफ, रूल में आप लिखेंगे कि इफ लिगैंड्स ऑलरेडी हैव प्रीफिक्स बाई और डाई ट्राई टेट्रा डॉट यानी हेक्सा तक। ठीक, बाई हो सकता है, डाई हो सकता है, टेट्रा या ट्राई या पेंटा या हेक्सा, ऐसा कोई वर्ड पहले से उसमें अगर लिखा गया है तो इसके लिए ऐसे लिगैंड की संख्या रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करेंगे, तो अगर उनकी संख्या जो है कितना है, दो है, कितना है, दो है या तीन है या चार है या पांच है या छह है, तो अगर दो रहेगा तो आप डाई नहीं लिखोगे अब या बाई नहीं लिखोगे, आप लिखोगे BIS, क्या लिखोगे BIS। ठीक, अगर तीन है संख्या तो आप लिखोगे TRIS यानी ट्रिस लिखोगे, संख्या चार है तो आप लिखोगे टेट्रा और आगे जोड़ दोगे किस, टेट्रा किस, संख्या पांच है तो आप लिखोगे पेंटा, फिर लिखोगे किस, क्या लिखोगे किस, और संख्या अगर आपका छह है तो आप लिखोगे हेक्सा किस। जैसे सिंपली आप उसमें देखे थे पहले वाले वीडियो में कि अगर आपका लिगैंड है कोई, वो मोनोडेंटेट है या एम्बिडेंटेट है, लेकिन उसका जो नाम है उस नाम में पहले से ही बाई ट्राई ना लिखा हो, जैसे एमीन सिंपल नाम है उसमें ना लिखा हो, तो आप उसकी संख्या रिप्रेजेंट करने के लिए बाई ट्राई टेट्रा पेंटा ऐसा वर्ड जो है वर्ड आप यूज कर रहे थे, ऐसा प्रीफिक्स यूज कर रहे थे। यहां पे लेकिन क्या करेंगे आप, यहां पे ऐसा नहीं करना है। यहां पे अगर आप बाई यूज कर लेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप कि यहां पे बाई क्या होगा, मतलब दो जगह। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये जो इन है इसका नाम है पूरा इथाइलिन डाइएमीन, क्या नाम है इथाइलिन डाइएमीन, इसका स्ट्रक्चर है ये NH2 CH2। ठीक, यहाँ हम दिखाते हैं इस साइड में या इस साइड में, यहाँ पे NH2, ये इसका सिंपल स्ट्रक्चर है। तो अगर देखा जाए यहाँ पे जो डाई लगा है, ये डाई इन दोनों नाइट्रोजन के लिए है, यहाँ पे NH2 है ना, इसलिए डाई लगा गया है। ठीक, और एमीन है ये, क्योंकि जब नाइट्रोजन कार्बन जुड़ता है तो एमीन कहते हैं। और इथाइलिन क्यों लिखा गया, तो ये इथाइलिन का स्ट्रक्चर सिंपल था, इथाइलिन डाइमीन हो गया। तो इसके नॉमेनक्लेचर में अगर देखा एग्जांपल के थ्रू इसके नाम को समझते हैं, आपको इससे ज्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल क्या है, देखिए लिखा है K4Fe इन का थ्राइस,
तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि क्या यह स्टेबल है, यानी कि क्या है बनता भी है या नहीं। तो इसके लिए आप देखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर थ्योरी, जो कहता है कि कोई भी आपका सीएमए है वह अपने पीरियड के जो इनर्ट गैस है उससे अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं गेन कर सकता। मतलब उसका जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो अपने इनर्ट गैस के या तो इक्वल हो या तो उससे कम ही हो। जैसे यहाँ पे Fe है और Fe के जस्ट सामने आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल में तो आपका लास्टली आएगा, यानी 18 ग्रुप में आएगा क्रिप्टॉन। तो क्रिप्टॉन से ओवर नहीं जा सकता, मतलब 36 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता। देख लीजिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर थ्योरी कहती है कि आप क्या करिए, पहले लिखिए क्या एटॉमिक नंबर 26। अगर आपको नहीं आता है निकालने तो आपको वीडियो में इसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको जाकर देख लीजिए इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से, ठीक। तो इसका पहले क्या आप लिखेंगे एटॉमिक नंबर Fe का 26 प्लस, ठीक, प्लस आप ये देखिए कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो देखिए ये क्या है, एक बाइडेंटेड लिगैंड है, इन क्या है बाइडेंटेड लिगैंड है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है इस प्रकार से NH2 CH2 CH2 और यहां लिख रहे हैं NH2, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए एक लोन पेयर यहां से देता है, दूसरा लोन पेयर यहां से देता है, बाइडेंटेड है। और इसका नाम है पूरा नाम है इसका इथाइलिन डाइएमीन। क्या नाम है, डाइएमीन। अभी हमने इसको जो है पहले आपको दिखाया था, ये आपका नाम है। सो ऐसे केस में अब क्या करेंगे आप, तो अब निकालिए। देखिए बाइडेंटेट है, कितना है 3 है, तो जब एक जो है 2 पेयर दे रहा मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, तो 3 कितना देगा 6 पेयर यानी 12 इलेक्ट्रॉन। तो आप जोड़ लीजिए 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब माइनस कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो अब इसका आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हमने आपको बताया था जिसका निकालना क्या मानिए एक्स। देखिए इसको आप जब ब्रेक करेंगे इस पर आएगा पॉजिटिव, इस पर आएगा नेगेटिव। एक पोटेशियम पे एक पॉजिटिव, तो 4 पोटेशियम पे 4 पॉजिटिव। तो यहाँ Fe इन ऑथराइज पे क्या आएगा 4 नेगेटिव आएगा और इस पर आएगा टोटल 4 पॉजिटिव, ऐसे हो जाएगा, ठीक, इस प्रकार से। सो अब यहाँ देखें तो आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो X प्लस इन न्यूट्रल लिगैंड है तो 3 इंटू क्या है हो जाएगा आपका 0 बराबर -4, तो X बराबर -7। लेकिन अगर किसी भी सीएमए का या सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट -7 आता है फिर भी वो स्टेबल होगा। फिर भी कहने का मतलब है कि वह इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, क्योंकि कोई भी सेंट्रल मेटल एटम या कोई भी मेटल ऑक्सीजन स्टेट नेगेटिव नहीं शो करता, पॉजिटिव। मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, गेन नहीं करता है ऑक्सीजन स्टेट के करस्पॉन्डिंग। मतलब ये आप मान लोगे क्या +7। और यहां आप क्या करिए, आप उसको हटा दीजिए -7 को, कितना आएगा आपका 31। और 31 इंडिकेट कर रहा है कि क्या है ये 36 से कम है, मतलब स्टेबल है, यानी कि ये कंपाउंड बनेगा। तो अब नाम जरा देखिए, तो नाम में इसका नाम देखिए आपको सामने रखा गया है। यहाँ पे देखिए हमने आपको सबसे पहले समझाया था कि आप क्या लिखोगे, नाम फर्स्टली आप लिखोगे कि वहां पे जो काउंटर आयन है वो पॉजिटिव कि नेगेटिव है। तो सबसे पहले देखेंगे आप पॉजिटिव है कि नहीं है, अगर पॉजिटिव है तो उसी का नाम लिखाएगा। देखिए यहाँ पोटेशियम हो गया, बाकी सभी रूल वैसे ही होंगे, बस यहाँ चेंजिंग करना है आपको। यहाँ देखिए ये क्या है, साइनो था, यहाँ अपने 6 था तो हेक्सा लिखा गया था, लेकिन यहाँ क्या है, यह इथाइलिन डाइएमीन है, लेकिन कितना है 3 है। और यह एक कैसा है, एक ऐसा लिगैंड है जिसमें पहले से ही डाइवर्ड लिखा गया है, पहले से क्या है डाइवर्ड लिखा गया है। सो इसका नाम ऐसे होगा पोटेशियम हो जाएगा, पोटेशियम। उसके बाद फिर आप देखेंगे एक लिगैंड कितना है 3 है, तो 3 के लिए हमने यहाँ क्या लिखा है, आपको लिखना है ट्रिस, तो हो जाएगा आपका ट्रिस। क्या हो जाएगा ट्रिस। देन आफ्टर आप चाहे ब्रैकेट लगाइए या वैसे इसका नाम लिख लीजिए, ठीक। तो नाम क्या है, ये है आपका इथाइलिन डाइमीन, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे इथाइलिन, क्या लिख दीजिए यहाँ डैश दे दीजिएगा इथाइलिन, ठीक, डाइएमीन, डाइएमीन, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। उसके बाद फिर क्या है सीएमए है, सीएमए क्या है आपका आयरन है, और फिर कैसा देखिए नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज के कॉन्सेप्ट में हमने बताया था आपसे कि उस आयरन को आयरन नहीं बल्कि क्या लिखेंगे फेरेट, तो यहाँ हो जाएगा आपका फेरेट। क्या हो जाएगा फेरेट। ऑक्सीजन स्टेट कितना है तो 7 है, दिखा लीजिए, हो गया नाम, हो गया नाम आपका। इस प्रकार से आप नाम लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ऐसे एक नाम और लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं कि ये रहा आपका CO और ये है आपका EDTA, ये आपका है मान लीजिए 2, और यहाँ लिखते हैं Cl2, और यहाँ लिख देते हैं, या यहाँ Cl2 नहीं लिख के बल्कि हम लिखते हैं NH3, ये ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। 2 है और यहाँ लिखते हैं Cl2, क्या लिखते हैं
Cl2। देखिए ये जो आपका EDTA है ये आपका एक न्यूट्रल लिगैंड है जिसका पूरा नाम है इथाइलिन डायमीन टेट्राएस्टिक एसिड, न्यूट्रल लिगैंड है। ठीक, अब अगर आपको इसका स्ट्रक्चर नहीं मालूम है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप जाकर के देख लीजिए कि EDTA क्या होता है, कैसे इसका काम करता है। ये आपका यहाँ पे एज ए बाइडेंटेड लिगैंड है। EDTA आपका बाइडेंटेड लिगैंड, ट्राइडेंटेड, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा सबका काम करता है। लेकिन यहाँ पे देखिए नॉर्मल EDTA लिखा है, अगर EDTA पर -1 लिखा होता तो ट्राइडेंटेड लिगैंड हो जाता, अगर -2 लिखा होता तो टेट्रा हो जाता, -3 लिखा होता तो पेंटा और -6 लिखा होता तो हेक्साडेंटेड लिगैंड हो जाता। तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये कैसा है, बाइडेंटेड लिगैंड है। जब ये बाइडेंटेड लिगैंड है तो जरा इसका नाम लिख के देखते हैं, क्या नाम होगा इसका। देखिए सबसे पहले इसमें आप देखेंगे तो क्या नाम आएगा, इथाइलिन डाइमीन। क्या आएगा, इथाइलिन डाइमीन। लेकिन ये क्या है आपका, ये है सिंपली एमीन। तो ए और ई में ए पहले आता है और उसके पहले आप देखें तो ये पॉजिटिव है, पूरा ए नेगेटिव है। मतलब सबसे पहले किसका नाम लिखा आएगा, कॉम्प्लेक्स का। तो कॉम्प्लेक्स में क्या है, एमीन है। कितना है, 2 है। डाई हो गया एमीन, डाई क्या हो गया, एमीन। ध्यान समझिएगा, डाई एमीन। उसके बाद देखिए इथाइलिन कितना है, ये भी 2 ही है। कितना है, 2 ही है। तो अब यहां पे आप 2 के लिए यहां डाई नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 20। ये हो जाएगा आपका 20। ठीक, उसके बाद पूरा नाम लिख दीजिए किसका, डैश दीजिए, फिर लिखिए पूरा नाम, इथाइलिन, ठीक, डाइएमीन टेट्रा एसिटिक, ठीक, एसिड कह सकते हैं आप। ठीक, कोष्टक बंद, ऐसे लगा दीजिए, कोष्टक हो गया। फिर देखिए सीएम में क्या है, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट हो जाएगा। और ये पूरा नाम लिखाएगा, क्यों, क्योंकि इसलिए पूरा नाम लिखाएगा क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका ये जो कोबाल्ट है ये पूरा नाम लिखा रहा है क्योंकि ये पॉजिटिव है, कॉम्प्लेक्स कैसा है, पॉजिटिव है। और लास्टली क्या है, क्लोराइड है। लेकिन उसके पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा आपका X प्लस, ये न्यूट्रल लिगैंड है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू कितना, 0, प्लस यहाँ ये न्यूट्रल है तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 0, इजकल टू इस पर आएगा +2 और इस पर आएगा -2। क्यों, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट पे एक नेगेटिव, 2 कोऑर्डिनेट पे 2 नेगेटिव, बराबर हो जाएगा +2। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, +2 आ गया। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड। उसके बाद क्या है साथ में, क्लोरीन है तो क्लोरीन के लिए क्या लिखाएगा, क्लोराइड। क्या लिखाएगा, क्लोराइड। आई होप आप समझ गए होंगे। सो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जब आपका लिगैंड बाई रहे या ट्राई रहे, मतलब लिगैंड में पहले से ही बाई ट्राई लिखा हो, प्रीफिक्स लिखा हो, तो उसके लिए आप उसके नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए बिस, ट्रिस, टेट्रा किस, पेंटा किस जैसा वर्ड यहाँ पे यूज करेंगे। सो ऐसे ही अब आपको और सारे एग्जाम्पल को लेकर के हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसको आप देखिए, अच्छे से समझिए। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपको 24 आवर्स के अंदर ही उसका आंसर मिल जाएगा। सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक चीज़ और गाइज, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो इसे आप लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए इससे क्या होगा कि हम लोग का मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक, आपको पढ़ाने के लिए जितने अधिक व्यूज आते हैं, लाइक आते हैं, उससे मोटिवेशन बढ़ता है और अंदर ही अंदर एक जुनून क्रिएट होता है, जिससे क्या होता है, पढ़ाने की और इच्छा बढ़ती है कि समझाया जाए। सो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे वीडियो को लगातार देख रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।